Okay, first of all, good morning to all of you. By the grace of great God, let us start with today's topic. और today's topic is bonding in solids. ठीक है, ये जो टॉपिक है आपने 10+2 में भी पढ़ रखा है, bonding in solids. ठीक है, तो before going to discuss the bonding in solids, I would like to discuss the first of all definition of binding energy. What is the definition of binding energy? क्या होती है? वो एनर्जी जो किसी भी मॉलिक्यूल या आइटम्स को जोड़ने के लिए रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जब कह सकता हूँ कि वो एनर्जी जिससे कि एटम या कोई भी मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता हो, वो एनर्जी जिससे कि मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता हो, दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी. मान लीजिए दो एटम बैठे हैं, तो उनको तोड़ने के लिए मुझे चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, तो वो 10 क्या होगा? दैट इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन. द बाइंडिंग एनर्जी और कोहेसिव एनर्जी, इसे कोहेसिव एनर्जी भी बोलते हैं. कोहेसिव एनर्जी, COHESIVE, कोहेसिव एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी और कोहेसिव एनर्जी, द बाइंडिंग एनर्जी और कोहेसिव एनर्जी ऑफ a substance is the energy required to break all the bands, to break all the bonds associated with one of its constituent molecules. दोबारा से बोलता हूँ. It is energy required to break all the bonds. It is energy required to break all the bonds associated with one of its constituent molecules. Full stop. It is a measure of intermolecular energy. It is the measure of intermolecular energy of a substance. It is a measure of intermolecular energy of a substance. तो ये intermolecular energy का भी इसको मेजर करने के लिए पैरामीटर होता है. ठीक है, तो क्या डेफिनेशन पढ़ी? व्हाट इज डेफिनेशन? व्हाट इज सिंपलेस्ट डेफिनेशन? It is the energy required to dissociate the molecule. Okay, बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? That is called a binding energy. Okay, now I would like to discuss the binding energy in solids. Okay, bonding in solids. What kind of bondings we have found in the solids? See, there are two kind of bonding. One is called a primary bonding, another is called a secondary bonding. In the primary bonding, we discuss the primary bonding. Okay, secondary bonding. वैसे बॉन्ड का मतलब क्या होता है हिंदी में? What's the meaning of bond? Bond means रिश्ता. ठीक है, तो किस तरह का होता है प्राइमरी बॉन्ड में? फर्स्ट ऑफ ऑल आयनिक बॉन्ड. कौन सी होती है? आयनिक बॉन्डिंग. पता ना, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आयनिक बॉन्डिंग. नंबर 2 और कौन सी होती है? कोवलेंट बॉन्डिंग. कौन सी होती है? कोवलेंट बॉन्डिंग. और कौन सी होती है? आयनिक, कोवलेंट और मेटालिक बॉन्डिंग. कौन सी होती है? मेटालिक बॉन्डिंग. मेटालिक हमने पढ़ाया था आपको याद है पहले लेक्चर में? मेटालिक बॉन्डिंग. ठीक है, सेकेंडरी में आ जाते हैं. सेकेंडरी कौन सी तरह की होती है? सेकेंडरी कौन सी तरह की होती है? वैन वाल फोर्स. क्या होती है? वैन वाल. दूसरी हाइड्रोजन. कौन सी होती है? वैन वाल bonding or forces we can say, and hydrogen bonding. Okay, so one by one we will discuss all these. Okay, तो ये टॉपिक एक्चुअली बहुत ही सिंपल है, that you have to do by yourself.
बट स्टिल वी आर डिस्कसिंग इन द क्लास, ठीक है। आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम क्लास में इसको एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है? आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है? सी, मैंने आपको कहा था ना कि the word itself suggests its meaning. Ionic related to the ions. Ionic word related to the ions. तो इसमें क्या होगा? कुछ ना कुछ ions related होगा, ठीक है। अब ion हमारे कितने तरह के होते हैं? Ionic bonding. It is related to the ions. Ions कितने तरह के हैं हमारे पास? दो तरह के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कैटायन। और नेगेटिव को क्या बोलते हैं? है ना। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ द आयनिक बॉन्डिंग? हाँ जी, क्या नाम आपका? आरती। कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ आयनिक बॉन्डिंग? Where is the international students? Joseph, can you give me the example of ionic bonding? One compound. Benedict. Simple salt. Samuel, can you give me the example of ionic bonding? Can you give me the name of the compound in which ionic bonding exists? NaCl, sodium chloride, that is called the ordinary salt. ठीक है। इसमें क्या होता है? सोडियम क्या करता है कि सोडियम होता है Na पॉजिटिव, Cl क्या होता है Na नेगेटिव। तो व्हाट विल हैपन? सोडियम विल लूज इट्स वन इलेक्ट्रॉन एंड दैट वन इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड बाय क्लोरीन, ठीक है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? 11 होता है ना। सोडियम में कितना होता है? 11। तो क्या बनता है इसका? 281। और क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है। इसका होता है 287। If sodium will lose one electron and chlorine will gain one electron, what will happen? Its octet will complete. And when its octet will complete, what would happen? It would gain stability, extra stability. So I would say Na positive will be equal to 28 and chlorine negative becomes 288. Okay, so it means they become much stable. NaCl. So that becomes NaCl. Sodium chloride. Okay, ionic bonding. Ionic example. For example, ionic bonding. It is also called a. सिगरेट। इसका दूसरा नाम क्या है? क्या बोलते हैं सोडियम क्लोराइड को? खाने वाला नमक। ऑर्डिनरी सॉल्ट। क्या होता है? ऑर्डिनरी सॉल्ट। कैन यू गिव मी अनदर एग्जांपल ऑफ दिस? KCl। मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg2+O, oxygen 2 negative. So you can write the example of KCl, magnesium oxide, magnesium chloride, and last but not least is of potassium hydroxide, KOH. ऐसे लग रहा केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना? KOH, इसका क्या नाम है? पोटाशियम क्लोराइड। So potassium chloride means K positive, Cl negative, and magnesium oxide means Mg2 plus oxygen 2 negative. This will cancel, so I will get a magnesium oxide. पता ना कंपाउंड कैसे मिलते हैं? वो क्रॉस हो जाते हैं, मैंने बताया होगा आपको, है ना? ऐसे हो जाते हैं क्रॉस, है ना? तो मैग्नीशियम में क्या होता है? इन मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम 2 plus Cl negative, ये क्या है क्रॉस? MgCl2। और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है? K पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो KOH, ठीक है। OH ग्रुप को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड।
और ये क्या होता है, बेसिक नहीं होता, क्या होता है, बेसिक, ठीक है। जो एसिड होता है वो H पॉजिटिव देता है, जो बेसिक होता है वो OH नेगेटिव देता है, उसी को बोलते हैं which substance is acidic or which substance is basic. So that is not the concern in our part, that's a part of our chemistry, okay, but we will discuss only the bonding part, okay. So these are the few examples of the ionic bonding. कुछ लिखना है इस पे, इसमें कुछ लिखना चाहते हो आप? इसमें क्या है, एक एटम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा देने वाला कैटायन, लेने वाला, ठीक है। कैटायन मींस पॉजिटिव एंड आयन मींस नेगेटिव। उसके आप लिख लीजिए बाइंडिंग एनर्जी, लिख लीजिए, चलो तो हो गई। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल इज, अच्छा एक होता है आयनाइजेशन एनर्जी, एक होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए इन द गैसियस स्टेट, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है एफिनिटी, ये होता है आयनाइजेशन, आयनाइजेशन एनर्जी, एक होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका मतलब क्या होता है एफिनिटी का मतलब, एफिनिटी का मतलब क्या होता है, एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन, लव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस, इसका क्या मतलब हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी मींस क्या होता है, इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम द गैसेस, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, द गैसेस दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला, तो ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, सोडियम की क्या है होगी, सोडियम इज रिलेटेड विद द आयनाइजेशन एनर्जी एंड क्लोरीन इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। जितनी ज्यादा होगी, लेने वाले की एफिनिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही उसको जल्दी से अडॉप्ट करेगा, और आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी, देने वाला उतनी जल्दी उसको दे देगा, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए कैटायन की, ठीक है, एटम की जो दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेने वाले की, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं हम। तो लिखिए आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सोडियम की है 5.1, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर ionization energy for sodium is, ionization energy of sodium atom is 5.1, सोडियम की है 5.1, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्लोरीन की, लिखिए 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, ये भी केमिस्ट्री का पार्ट है। लिखिए मोस्ट आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड ब्रिटल, मोस्ट आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल, हार्ड ब्रिटल, एंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, and have high melting and boiling point. Most ionic solids are hard, brittle and have high melting and boiling point. इनके boiling point ज़्यादा क्यों होंगे? Why? क्योंकि बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग, जितनी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगी उसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी ज्यादा लगेगी। मोर द स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, मोर इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, सो दैट द बॉइलिंग पॉइंट कैन बी अचीव्ड, ओके, समझ आई। दूसरा लिखिए, दे आर सॉल्युबल इन पोलर लिक्विड लाइक वाटर, दे आर सॉल्युबल इन पोलर लिक्विड्स लाइक वाटर, they are soluble in polar liquid like water, they are soluble in water, they are soluble in water, why? क्योंकि वो क्या करेंगे, वाटर के साथ क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। सी आयनिक बॉन्ड मींस डेल्टा प्लस डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। कुछ चार्ज क्या होगा, एक एटम से
कम होगा, दूसरे पे ज्यादा रहेगा। ठीक है, देखिए आयनिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट, आयनिक बॉन्ड आर, प्लीज राइट विद द रेड पेन, आयनिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, आर स्ट्रॉन्गेस्ट एंड इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस, एंड इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस अराउंड द एटम, एंड इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस अराउंड द एटम। ठीक है, ionic solids crystallize in, ionic solids crystallize in closed packed structures, ionic solids crystallize in closed packed structures. So I think this is all about the ionic bonding. Okay, now we will move to the, आप किससे पढ़ेंगे, covalent bond. What is covalent bond? Sharing of bond. What is covalent bond? What is covalent bonding? Sharing of bond. Sharing of electrons. Covalent bonding means, see covalent मतलब co plus valent, co का मतलब co plus valent, co का मतलब क्या होता है? What's the meaning of co? इकट्ठे, co means इकट्ठे, coexist, इकट्ठे, तो co plus valent means valence electrons, valent means valence electrons. ठीक है, so the covalent bonding means sharing of electrons, sharing of electrons. The simplest example is the bond between the hydrogen and hydrogen. See, one covalent bond contains two electrons, one covalent bond contains two electrons. I mean to say, ये इलेक्ट्रॉन किसका है, ये इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन किसका है, इस रिलेटेड टू दी दिस हाइड्रोजन. So the bond between H2 molecule is called a covalent bond. Okay, तो ये क्या सिंगल बॉन्ड, ये क्या है सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड के लिए दिस फॉर द सिंगल बॉन्ड. डबल बॉन्ड भी होती है, डबल बॉन्ड कब होगी, जब उसमें टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे उसमें, when there is a two pairs of electrons. Can you give me the example of double bonding? CH2 double bond, CH2 double bond, CH2, CH double CH. Okay, so one bond means two electrons. लव कुछ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, one covalent bond means two electrons, two bond means four electrons, two bond means four electrons. So similarly for triple bond, ठीक है. अच्छा, इसको और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ठीक है, देखना मुझे का ठीक है ना, ठीक है, सही है ना. चलो, ट्रिपल बॉन्ड का क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड का क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड है, CH. ठीक है, इसका क्या नाम है, इसका नाम क्या है वैसे, इथीन. क्या नाम है इसका, इथीन. क्या नाम है इसका, इथीन. इथ प्लस इन, इथ प्लस इथ मींस टू कार्बन, डबल बॉन्ड मींस इन, तो इथ प्लस इन. ठीक है, इसका क्या नाम है, इथाइन. इथ प्लस आइन, इथ प्लस आइन. सो वी कैन से H 1 2 3. ठीक है मैंने, और we can write like this 1 2 3 C 1 2 3 4 1 2 3 4. तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4. तो वी कैन से कि कार्बन की वैलेंसी क्या है, पूरी है 4. ठीक है, ठीक है.
एक होती है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज अबाउट दी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, आप सबने कर रखा है, आई जस्ट रिवाइज, ठीक है, आई जस्ट रिकैपिचुलेट ऑल द थिंग्स। ठीक है, एक होती है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर का मतलब क्या हो गया? पोलैरिटी। पोलर मींस पोलैरिटी। पोलैरिटी मींस पॉजिटिव नेगेटिव, पोलैरिटी मींस पॉजिटिव नेगेटिव। तो प्लीज राइट पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, लिखते जाओ। चौथी टाइप पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? एक डेल्टा पॉजिटिव होगा, एक क्या होगा? डेल्टा नेगेटिव। इसको क्या बोलते हैं? पोलर नेचर। इसको क्या बोलते हैं? पोलर नेचर। ठीक है, तो ये लिख दीजिए जरा। देखिए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा? एक बॉन्ड में दो एटम्स होते हैं। ठीक है, एक बॉन्ड में क्या होते हैं? दो एटम्स होते हैं। ठीक है, इस पे क्या होगा? जो एक एटम होगा वो ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। वन एटम वुड बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दी अदर। For example, if I would say the oxygen is more electronegative than carbon. Oxygen is more electronegative than carbon. What is electronegativity? Electronegativity is a tendency to attract the electron, to attract the electron towards it. It is a tendency to attract the electron pair, to attract the electron pair towards itself. Okay? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे बस में हम बैठते हैं ना, बस में हम बैठते हैं, दो की सीट होती है, तो जो एक भारी भरकम सा बंदा होता है, तो वो क्या करता है कि 1.5 सीट कवर कर लेता है। वो सोचता है कि अपना दबदबा जो दिखाता है कि नहीं दिखाता है, और जो पतला सा होता है वो सिर्फ उसको आधी सीट मिलती है ना, तो वो उसने क्या कर लिया कि पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही अपनी तरफ ले लिया। तो ठीक है, तो उसका कैसा होगा? तो लिखिए ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड between atoms having different electronegativities. A polar covalent bond is formed between the atoms having different electronegativities. So the electrons are not equally shared. So the electrons are not equally shared. जैसे 1-1 होता है ना एटम, दो इलेक्ट्रॉन तो एक इसका, तो वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है इक्वली शेयर नहीं होता। So the electrons electronegativities, full stop. So the electrons are not equally shared, and shared electrons will be closer to the atom, and the shared electrons will be closer to the atoms having a high value of electronegativity, having a high value of electronegativity. For example, जैसे मैं कहूँ, for example is water. Example is water. अब water में क्या है कि there is one atom of oxygen and another atom of hydrogen. तो क्या होगा? ये ऐसे होगा ना, HOH, ऐसे होगा ना। तो देखिए ये क्या करेगा, मैं एरो इस तरफ डाल रहा हूँ। एरो का मतलब क्या है? एरो रिप्रेजेंट्स, देखिए ऑक्सीजन इज O is more electronegative than hydrogen. तो क्या होगा? क्या होगा कि दोनों के इस साइड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एंड ऑक्सीजन विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस साइड आल्सो. सो व्हाट वुड हैपन? तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो इट वुड बी लाइक दिस. किस तरफ ज्यादा है? किस तरफ ज्यादा है? किस तरफ ज्यादा है, किस तरफ कम है? ये क्या ज्यादा, तो ये क्या हो गया? डेल्टा नेगेटिव. ये क्या हो गया? डेल्टा. तो इस तरफ कौन बैठा है? हाइड्रोजन. इस तरफ कौन बैठा है? ऑक्सीजन.
ठीक है, तो डेल्टा प्लस डेल्टा नेगेटिव, दिस इज एग्जांपल ऑफ द polar covalent bond. This is example of the polar covalent bond. So the electron cloud is not equally distributed. Electron cloud is not equally distributed. Rather it is a, because oxygen is more electronegative, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ऐसे लगता है जैसे ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया. ठीक है. लास्ट एग्जांपल इज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. नॉन पोलर में क्या आएगा? नॉन पोलर में क्या होगा? नॉन पोलर की एग्जांपल होगी ऐसे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्री. ये किस में फॉर्म्ड होगी? इट विल बी फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो प्लीज राइट, दिस काइंड ऑफ द बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. उसके भी 5, उसके भी 5. ठीक है. इसमें क्या आ रहा था? एक की 5, एक की 8. पहले में क्या हो रहा था? 5 8. उसमें क्या है? 5 5, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके. Non-polar covalent bond is formed between the atoms having the same value of electronegativity. Full stop. So the electrons are equally shared. हाँ जी, एग्जाम्पल बताइए. Can you give the example? हाइड्रोजन गैस एटम्स लिखिए. हाइड्रोजन गैस एटम्स दोनों तरफ क्या है? हाइड्रोजन बराबर है ना. इधर भी H, उधर भी H. ठीक है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. कॉमा नाइट्रोजन गैस एटम्स N2. नाइट्रोजन गैस एटम्स. ठीक है. एनओ बॉन्ड कैसे होती है? N ट्रिपल बॉन्ड N. कैसी होती है N ट्रिपल बॉन्ड? बिकॉज़ नाइट्रोजन हैज अ वैलेंसी ऑफ 3. तो दिस इज हाउ द कोवलेंट. अच्छा, और एग्जांपल जिसमें कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा होती हो, डायमंड एंड ग्रेफाइट. डायमंड एंड इसमें कार्बन का स्ट्रक्चर है ना. दीस आर द एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन. तो प्लीज राइट डायमंड एंड ग्रेफाइट. These are the examples of covalent network solids. इसमें जो बॉन्डिंग है कौन सी है? प्योरली कोवलेंट बॉन्ड है. डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द एग्जांपल्स ऑफ, ऐसे लिखिए, आर द एग्जांपल्स ऑफ कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स. Properties of, now please write properties of covalent bonds. Properties of covalent bonds. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? ये वीक है, स्ट्रॉन्ग है? ये वीक बॉन्ड होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है? ये स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन आयनिक से क्या होती है? कम होती है. वो तो स्ट्रॉन्गेस्ट है ना, उससे कम होती है. तो लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, कोवलेंट बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. Covalent bond is a strong bond. Number 2, covalent bonds are hard. Covalent bonds are hard, comma, have high melting points. Covalent bonds are hard, comma, have high melting points. And insoluble in all ordinary liquids. And insoluble in, घुलती नहीं है ये, soluble नहीं होती. And insoluble in all liquids. All ordinary liquids. Number 3, covalent bonds are highly directional. Covalent bonds are strongly directional. डायरेक्शन का मतलब क्या है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन उस तरफ खींचा जाएगा. ठीक है. कोवलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रांगली डायरेक्शनल. नेक्स्ट पॉइंट, कोवलेंट बॉन्ड्स आर गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट लो टेम्परेचर. Covalent bonds are
covalent bonds are good insulators of electricity at low temperature. The conductivity increases with increase in temperature. The conductivity increase with increase in temperature. So as we decrease the temperature, what would happen? The bond will break. ठीक है? And conductivity will be there. अब आते हैं थर्ड में आती है मेटालिक बॉन्डिंग में. मेटालिक बॉन्डिंग जैसे मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था. मेटालिक बॉन्डिंग. मेटालिक बॉन्डिंग मीन्स मेटालिक बॉन्डिंग ये किसमें होती है? मेटल्स पे. मेटालिक वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मेटल. तो ये दिस काइंड ऑफ बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन द मेटल्स और कंडक्टर्स, है ना. उसका डायग्राम कैसे होता है मैंने आपको बताया था ना, कैसे होता है उसका. दिस इज द आइडियल डायग्राम ऑफ these positives are called these positives are called these positives are called क्या होता है अनुशिका? ये पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? हैं पॉजिटिव आयन. पॉजिटिव आयन को. और दूसरा नाम क्या है? कर्नल. तीसरा नाम क्या है? न्यूक्लियस. क्या होता है? न्यूक्लियस. और डॉट्स को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स. यस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कॉमा फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो सी पॉजिटिव आयन कोर और फ्री इलेक्ट्रॉन्स में जो बॉन्डिंग होगी दैट विल बी अ मेटालिक बॉन्डिंग. दैट विल बी अ मेटालिक बॉन्ड. तो ये तो मैंने आपको करवाया था, पहले भी करवाया था ना. Because these bonds are found in pure metals. These bonds are found in pure metals, comma alloys. Alloys क्या होती है? Mixture of metal and non-metal. ठीक है, mixture of metal and non-metal. These bonds are found in, ऐसे लग रहा है आज केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, है ना. These bonds are found in pure metals, comma alloys. And certain interatomic compounds and certain intermetallic compounds. Intermetallic compounds. तो ठीक है, ये इसको हम क्या बोल देंगे? लेटिस. क्या बोल देंगे? लेटिस. ओके. सेकंड पॉइंट लिखिए. The metal cation. पॉजिटिव को कह रहा है ये. cation मतलब पॉजिटिव. The metal cation, एक और नाम आ गया इसका. The metal cation form a lattice. Which is immersed in किसमें डूबा हुआ ये? Which is immersed in sea of valence electrons. ऐसे लग रहा कि जैसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का समंदर है और उसके बीच में पॉजिटिव आयन कर गया है, डूबे हुए. ठीक है. Which are mobile? These free electrons are mobile and delocalized. ये mobile है. It can move anywhere. Free electrons means which have a higher energy as compared to a bound electrons. And these electrons are also called conduction electrons because they are purely responsible for the conduction. Okay, for the conduction. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बिकॉज क्यों होते हैं भाई? जस्ट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अब लिखिए प्रॉपर्टी. लिखिए इसकी प्रॉपर्टी फटाफट लिखिए. इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी. हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों होती है? जस्ट बिकॉज ऑफ
free electron, just because of free electrons. Number 2, metallic bonding are relatively weak. Metallic bonding are relatively weak. अगर कोवलेंट और आयनिक से हम कंपेयर करेंगे तो वीक है, ठीक है. Metallic bonds are non-directional. Metallic bonds are non-directional. Number 4, metallic solids are malleable and ductile. Malleable and ductile. Malleable ductile का मतलब समझते हो ना? क्या होता है? खींच सकते हैं? हाँ, ठीक है. Malleable and ductile. Now moving to the next part, secondary bonds. Now moving to the last segment, that is the secondary bond. Secondary bond में कौन सी एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले? वैन डर वाल. वैन डर वाल का मतलब क्या होता है? मंजीत क्या होता है वैन डर वाल? तुमने बताया था. वैन डर वाल प्रोसेस में क्या होता है? क्या होता है बताओ? क्या होता है? सेकेंडरी बॉन्डिंग में पहला है वैन डर वाल. वैन डर वाल फोर्सेस जब और बॉन्डिंग क्या होता है? यस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. इसमें क्या होता है दोस्तों? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. तो लिखिए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है. डाइपोल डाइपोल समझ रहे हो ना? डाइपोल मींस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है. डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. सी इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाटर. क्या है? वाटर. वाटर में क्या होता है? HOH. यही होता है ना? ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. तो व्हाट द ऑक्सीजन विल डू? ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा. तो उससे क्या होगा? ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? ज्यादा उस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाएगा, ज्यादा चार्ज हो जाएगा. तो हम लिखेंगे ये हो जाएगा डेल्टा प्लस. ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? डेल्टा नेगेटिव. डेल्टा नेगेटिव. जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल में क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? कि परमानेंट डाइपोल. क्या बन जाएगा? एक परमानेंट डाइपोल. एक परमानेंट डाइपोल बन जाएगा, ठीक है. अब होगा क्या? व्हाट विल हैपन दिस व्हेन दिस हाइट वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल में इटसेल्फ क्या बन जाएगा? एक परमानेंट डाइपोल. व्हाई? क्या क्यों बन जाएगा? बिकॉज इन द वाटर मॉलिक्यूल oxygen is more electronegative than hydrogen. So what the oxygen will do? The oxygen will attract electron pair of the oxygen and hydrogen bond towards itself. तो ऑक्सीजन दोनों बॉन्ड्स के ये मैंने एरो दिखा रखा और यहाँ पे लिख देता हूँ. O is more electronegative than hydrogen. ठीक है. अब होगा क्या? जब ये वाटर मॉलिक्यूल किसी दूसरे बाहर वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा तो तब क्या बॉन्ड बन जाएगी? दैट इज कॉल्ड अ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है. मैथ्स की क्लास में सेकंड पेज पे बैठना है, ठीक है. देखिए ये डेल्टा नेगेटिव ये क्या है? डेल्टा पॉजिटिव. क्या होगा जब वाटर मॉलिक्यूल जब दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा? व्हाट विल हैपन? तो दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव. सो ये क्या करेंगे? कैसे इंटरेक्ट करेंगे? दिस ऑक्सीजन विल मेक अ बॉन्ड विद द will interact with this hydrogen. So this is called a dipole dipole interaction. You can make the diagram. So this is called a van der Waals bond. This is called a van der Waals bond. Okay. This is called a van der Waals bond. Okay. और van der Waals forces. ठीक है. दूसरा होता है. सर टाइम हो गया. एक मिनट.
एक मिनट रह गया, एक होता है टेम्परेरी, जो टेम्परेरी डाइपोल, एक ये तो परमानेंट डाइपोल, ठीक है। दो तरह की वेक्टोरियल फोर्सेस होती है, वन इज ड्यू टू द परमानेंट डाइपोल और अदर इज ड्यू टू अ टेम्परेरी डाइपोल। तो परमानेंट डाइपोल जब इंटरेक्ट करता है दैट इज, वो मैंने आपको बता दिया। एक होता है टेम्परेरी डाइपोल, टेम्परेरी डाइपोल भी इंटरेक्शन करता है, दैट इज कॉल्ड दैट इज आल्सो कॉल्ड अ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट आई वुड फर्दर मूव टू द हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, डाइपोल डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्ड काफी सिमिलर है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किनमें बनती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है हाइड्रोजन एंड, ठीक है, दो बॉन्ड्स, इसमें दो एटम्स होंगे, एक होगा हाइड्रोजन, दूसरा कौन सा होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रॉन देन दी हाइड्रोजन। तो कौन सा होगा एटम? ऑक्सीजन। कौन सा होगा? ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो HO, ठीक है, जैसे वाटर है तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो देखो ये जो बॉन्ड है एक तरह की, जिसे वाटर की बॉन्ड है, दिस इज एग्जांपल ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, HOH। दिस इज एग्जांपल ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन, ओके। This is example of the hydrogen bonding. So that is why it has a hydrogen bond is a strong bond. Hydrogen bond is a strong bond and that is why it has a high boiling point. ठीक है, जितना हाइड्रोजन बॉन्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतना क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी मोर and more the energy will be required to dissociate the molecule. So it means it has a higher boiling point. So it has a higher boiling point. So this is the overall structure of the bonding. So we have discussed the covalent bond, ionic bond, covalent bond, metallic bond. That is a part of the primary bonding. And in the secondary bond, we discussed the dipole van der Waals bond and hydrogen bond. So that is all about the lecture for today. कोई doubt? If you have any doubt, then you can discuss with me. ये काफी आसान था आज का लेक्चर, सारा +2 का लेक्चर था ये, सारे का सारा, बट फिर मैंने क्लास में करवा दिया। Any doubt from your side? So thank you so much. Thank you so much.